क्लास 11th चैप्टर 16 और आपके चैप्टर का नाम है गाइस प्रोबेबिलिटी का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से लेकर हम लोग 5th तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once। ठीक है, फाइंड अ सैंपल स्पेस। तो आपको सैंपल स्पेस बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगे एक्सरसाइज 16.1 में। ठीक है, बार बार सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसी को हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग। देखिए सैंपल स्पेस को हम ये एस से डिनोट करते हैं, सिर्फ हम एस भी लिख सकते थे लेकिन पहली बार है तो सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करेंगे। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो 2 कॉइन्स हैं तो इसमें कौन कौन से होंगे, एक हेड होगा, फिर हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल और टेल। ठीक है, 2 कॉइन्स हैं तो इसके रिजल्ट्स कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल ही चीज़ें हैं। ठीक है, जब 3 वाले आएंगे तो वो भी हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सैंपल स्पेस यही हो जाएंगे। 2 कॉइन्स हैं और 2 कॉइन्स के जो रिजल्ट्स हैं वो लिख दीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द सैंपल स्पेस। इसमें भी सैंपल स्पेस फाइंड करना है। एसोसिएटेड विथ अ एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस कह रहा है, 1 इज ब्लू एंड द अदर रेड वंस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वही हमें बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो गाइज देखिए हमारे पास कितने डाइस हैं, देखिए अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए एक कह रहा है 1 इज ब्लू, देखिए अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब मान लीजिए ये एक तरह से मेरा ये डाइस हो गया। ठीक है, जो क्या है अ ब्लू, ये ब्लू है। एक और हमारे पास डाइस है, ठीक है, डाइस का मतलब पासा, जो क्या है रेड है। ठीक है, तो अ पेयर का मतलब 2 हैं, एक रेड वाले हैं डाइस और दूसरा ब्लू वाले डाइस हैं। ठीक है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सैंपल स्पेस। हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है, यानी कि इसके ये जो एक पेयर का मतलब 2 डाइस हैं तो इसके टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे 2 डाइस के। तो आपको पता है ये 4 कैसे हुआ, क्योंकि कॉइन्स थे कितने, 2 कॉइन्स थे, तो 2 का एक स्क्वायर 4 रिजल्ट इसके हो गए। और ये डाइस हैं, डाइस में 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, और ये 2 डाइस हैं, अब पेयर का मतलब 2 है तो एक स्क्वायर कर दीजिए तो कितने हो गए 36 हो गए। 6 का स्क्वायर कितना है 36। जब 36 आ गया तो हमें कह रहा है ना यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 36 आंसर आ गया। अब हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 डाइस का। तो देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस हम लोग लिखते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, चलिए हम लोग अच्छे से लिखते हैं। देखिए आप भी, आपको भी आ जाएगा लिखने, 1 1, फिर कॉमा दीजिए यहाँ पर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर
1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है गाइज, यही हमारा, ठीक है, एक पेयर डाई का ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए और ये सैंपल स्पेस हमारा हो गया। दो क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो 6 होते हैं इसमें डिजिट एक डाइस में, और एक पेयर है, पेयर का मतलब 2, एक ब्लू और एक रेड, तो एक स्क्वायर होते हैं। अगर 3 रहता तो क्यूब होता। तो ठीक है, तो एक तो पेयर है तो 2 है, तो 6 का एक स्क्वायर 36 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और इसका कह रहा था फाइंड द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस इसके ये होंगे। ठीक है गाइज, और यही हो गया आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 2 का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड है। ठीक है, देखिए गाइज, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। यानी कि इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों के हमें सैंपल स्पेस राइट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अ बॉय हैज़ अ 1 रुपी कोइन। ठीक है, अ 2 रुपी कोइन एंड अ 5 रुपी कोइन in his pocket. Clear? He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. ठीक है, एक के बाद एक अलग अलग निकालता है। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे कीजिएगा, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लेट कर लीजिए कि जो Q है वह 1 रुपी कोइन है। ठीक है, और H क्या है हमारा, 2 रुपी कोइन है। समझ में आया? और जो R है वह 5 रुपी कोइन है। क्लियर? समझ में आया? तो अब हमें क्या करना होगा, यहां पर देख लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि Q जो है 1 रुपी कोइन है, H मेरा 2 रुपी कोइन है और R 5 रुपी कोइन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसका हमें सैंपल स्पेस राइट करना है। चलिए लिखते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस को हम ये कैपिटल S से डिनोट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या होंगे इसके सैंपल स्पेस, तो QH फिर HR, ठीक है, फिर QR, फिर HR, QR हो गया, QR, फिर HQ, फिर RQ, फिर RH, RH। क्लियर? यही हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है,
और इसी का हमें सैंपल स्पेस लिखना है। बहुत इजी है यार, देख लीजिए कैसे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक पर्सन है जो नोटिंग डाउन कर रहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी हाईवे। हाईवे बहुत बिजी है और वह एक्सीडेंट्स को क्या करता है, वह नोटिंग करता है 1 साल में। तो उसके क्या सैंपल स्पेस होंगे ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर, तो इसका सैंपल स्पेस ही हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, और क्या, समझ में भी आपको आ जाएगा। यानी क्या हो जाएंगे बताइए, मान लीजिए कि 1 साल में जब एक्सीडेंट, मान लीजिए कि 1 साल में मतलब बिजी हाईवे है और 1 साल में मान लीजिए कि एक एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। हो सकता है कि एक्सीडेंट 1 हुआ है, ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट 2 हुए हैं, हो सकते हैं एक्सीडेंट 3 हुआ है, 4 हुआ है, ऐसे ही इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आएगा, सिंपल सा था ये। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, कैन बी आइदर 0। ठीक है, और यहाँ पर फ्रॉम फॉर नो एक्सीडेंट, नो एक्सीडेंट्स। ठीक है, हम ले सकते हैं कैन बी आइदर, हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ 0 हुए हैं, हो सकता है 1 हुआ है, हो सकता है कि 2 हुए हैं एक्सीडेंट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे ही इन्फिनेटिव तक मैंने लिख दिया। यही आपका सैंपल स्पेस हो गया। चलिए गाइस, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है, अ कॉइन इज, तो चलिए गाइस हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, यहाँ तक का पहले काम कर लेते हैं हम। एक कॉइन है जो हम टॉस करते हैं, तो अगर हेड शोज होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि वी ड्रॉ अ बॉल। ठीक है, एक बॉल को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू और 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझिए। देखिए यहाँ पर कितना आसान है ये क्वेश्चन। एक कॉइन है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एक कॉइन है। ठीक है, जब एक कॉइन है तो कॉइन में क्या होते हैं, एक हेड होता है और टेल आता है। क्लियर, लेकिन जब हेड आता है तो क्या किया जाता है, यानी कि 3 ब्लू और 4 वाइट बॉल एक बैग से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। 3 ब्लू तो B1 B2 B3, क्लियर, और 4 वाइट बॉल ड्रॉ किए जाते हैं बैग से, तो W1 W2 W3 W4। ठीक है, ब्लू के लिए B1 B2 B3 लिख दिए क्योंकि 3 बॉल ड्रॉ किए जाते हैं जब हेड शो होता है तो, और 4 वाइट ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, अगर हेड आता है तो वाइट के लिए W1 W2 W3 W4। क्लियर यहाँ तक, नेक्स्ट समझते हैं। फिर आपसे इसमें कह रहा है इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ डाई। अगर टेल शो होता है तो एक डाई क्या किया जाता है, ड्रॉ, वो इफ इट शोज अ टेल वी थ्रो अ डाई। अगर टेल शो होता है, देखिए गाइज यहाँ पर, अगर टेल शो होता है तो एक डाई को क्या किया जाता है गाइज, थ्रो किए जाते हैं। ठीक है, एक डाई को थ्रो किए जाते हैं। तो डाई में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट समझते हैं अब। फिर अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया इसका हमें क्या करना है,
सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है इस एक्सपेरिमेंट का। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करते हैं। देखिए सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे हम, एस से हम डिनोट करेंगे, लिख दीजिए सारे। क्या लिखिएगा सबसे पहले, आप हेड लिखिए HB1, फिर HB2, फिर HB3। ठीक है, 3 तक ही है। फिर अब W1 आ गया, तो फिर लिखिए HW1, HW2, HW3, HW4। हो गया W4, H वाले ख़त्म। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बचे हैं टेल वाले। टेल वाला को लिखिए T1, T2, T3, T4, T5, 6 तक है, T6। दिस इज योर आंसर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर गाइज? तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं गाइज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5। कंसाइडर द एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं गाइज। कंसाइडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a head comes up, describe the sample space। ठीक है, हमें जब तक हेड नहीं आता, जब तक लास्ट में यानी कि हेड नहीं आता, तब तक हम उसको क्या कर रहे हैं, टोस्ट करते जा रहे हैं रिपीटेडली। तो उसी का हमें सैंपल स्पेस क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार। तो उसी को हमें क्या करना है, रिपीटेडली, तो उसी को हमें सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं हम लोग। तो ये इसी में हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 इसी में हो जाएंगे। हमें सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। तो देख लीजिए सैंपल स्पेस, एस से डिनोट करेंगे, क्या होगा देख लीजिए। जब तक हेड नहीं आता तब तक हमें क्या करना है, उसको रिपीटेडली हमें क्या करना होगा, रिपीटेडली हमें टोस्ट करना होगा। ठीक है, जब तक हेड नहीं आता तब तक रिपीटेडली उस कॉइन को हमें टॉस करना होगा। तो मान लीजिए कि मैंने बहुत बार किया तो एक हेड आ गया। ठीक है, फिर मैंने कोशिश किया तो टेल आया, फिर बहुत करते करते फिर हेड आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फिर टेल आया, फिर दोबारा टेल आ गया, फिर मेरा हेड आ गया। ठीक है, फिर मेरा टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया और फिर हेड आ गया। तो ये इसी तरीके से आते रहेंगे इन्फिनिटिव तक गाइस। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में ये आ गए एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया हूँ, समझ में आपको आ भी जाना चाहिए। क्लियर? ओके।